मन ही बंधन का कारण है जो विषयों के चिंतन में है। मन ही मोक्ष का कारण है जो चिंतन रहित परमात्म स्वरूप में स्थित है। मन जो अखंड चिंतन में तत्पर है प्रभु के, वही प्रेम को प्राप्त होता है। दुर्गति, मोक्ष, प्रेम तीनों का कारण मन ही है। जो मन विषयों के ध्यान और चिंतन में, विषयों के संकल्प विकल्प में है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। जो मन अमना हो चुका है, चिंतन रहित हो चुका है, संकल्प विकल्प रहित हो चुका है, वो मोक्ष को प्राप्त है। जो अखंड चिंतन परायण है, प्रभु के नाम रूप चिंतन में डूबा हुआ है, वो प्रेम को प्राप्त है। मन की तरंगों को मारना ही साधना है। कभी मन वैराग्य प्रधान होता है, कभी मन भोग प्रधान होता है, कभी मन योग की तरफ भागता है, कभी मन नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा, नाम, कीर्ति, यश, वैभव की तरफ भागता है। इसकी तरंगों को मार मार करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में समर्पित करना, यही साधना है। थोड़े दिन उपासक एक पद्धति से चलता है, जहां थोड़ा भजन एकत्रित हुआ, मन एकांत की मांग की, फिर भटक जाता है। बहुत काल तक सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक एक रहनी में रहा जाए तब वो सिद्ध पुरुष होता है। ये मनमाने आचरणों से भगवत सिद्धि नहीं मिलती है। 4 दिन सेवा, 4 दिन वैराग्य, 4 दिन भ्रमण, 4 दिन एकांतवास, इससे नहीं होता। एक पद्धति से, कम से कम 12 वर्ष एक पद्धति से तो चले, तब वो परिपक्व अवस्था मानी जाती है। ज्यादा बुद्धि चलाने वाला परमार्थ से भ्रष्ट ही होता है, परमार्थ में सिद्ध नहीं होता। बुद्धि को हरिगुरु चरणों में बेच दे, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान कहते हैं मेरे में मन और बुद्धि लगा दो, बस मेरे को ही प्राप्त हो जाओगे, मेरे में ही वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। मन बुद्धि लगाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आपकी एक दिनचर्या होगी, बड़ी नियमावली, सुदृढ़ दिनचर्या, और वो बहुत काल तक एक जैसी दिनचर्या, तब जाकर के मन और इंद्रियां हाथ में आती है। नहीं, इंद्रिय और मन की गुलामी ये होता है। कभी वैराग्य प्रधान मन हो रहा है, कभी योग प्रधान हो रहा है, कभी भोग प्रधान हो रहा है। ये सब विक्षेप है, अपने प्रेम मार्ग के ये विक्षेप है। अंतर से एक दिनचर्या में अपने पास 1 मिनट समय नहीं। ये प्रभुमय दिनचर्या जो कटती है, इसी से परिपक्व अवस्था, निर्विकारता, प्रपंच शून्यता, ये जागृत हो जाती है। क्योंकि प्रपंच का टाइम नहीं है। स्वतंत्र मन कभी खूब भजन में लगा तो कभी भोगों में लगा, कभी प्रपंच में बैठ करके अच्छा लग रहा है, नाम यश कीर्ति के लिए उपाय, कभी एकांत में भगवान की तरफ। इसकी गति ऐसी है, इसको एक रस स्थिति में लाना पड़ेगा। जो रे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवई भेद कहो कश। फिर ईश्वर जीव का भेद नहीं रह जाता जब एक रस स्थिति आती है। और एक रस स्थिति के लिए बहुत काल तक, दीर्घ काल, लंबे समय तक आपकी एक जैसी दिनचर्या, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जहां हम दर्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, वहीं दर्शन के लिए खड़े हैं। जिस समय हम उठ रहे हैं उस समय उठ रहे हैं, जिस समय हम जो पाठ कर रहे हैं उसी समय ठीक पाठ हो रहा है। जो हमारी दिनचर्या है वो लंबे समय, कम से कम 12 वर्ष तक एक जैसी दिनचर्या, तब वो सिद्ध पुरुष की स्थिति में आने लगता है। यहाँ 50 वर्ष हो जाते हैं व्यतीत करते हैं साधना में, और स्थिति पाई भर की नहीं आ पाती। क्यों? कभी 10 घंटे भजन, कभी 10 मिनट भजन, कभी 10 दिन भजन नहीं, ऐसे सिद्धि नहीं होती। उपासक को चाहिए
कि एक निष्ठा वाला बने, एक नियमावली वाला बने। जितने सिद्ध पुरुष हैं उनके चरित्र पढ़कर देख लीजिए, उनके नियम बड़े जोर के रहे हैं। जो गुरु प्रदत्त नियमावली है बड़ी जोर की रही, किसी भी स्थिति में उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। यहां तक कि ठाकुर जी ने आदेश किया तो भी नियम नहीं तोड़ा। पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी जब वयोवृद्ध हो गए तो श्री गिरिराज महाराज साक्षात रूप धारण करके श्री कृष्णचंद्र के रूप में सनातन गोस्वामी जी से कहा कि बाबा अब तुम्हारी देह हमारी परिक्रमा करने लायक नहीं रह गई, इसलिए वहीं से प्रणाम कर लिया करो, मैं मान लूंगा तुम्हारी परिक्रमा। बोले जो आज्ञा प्रभु। दूसरे दिन फिर पहुंच गए। ठाकुर जी ने कहा कि आप फिर बाबा आ गए परिक्रमा में, तो कहा जय जय हमसे रहा नहीं जाता, जब तक कदम चल सकते हैं तब तक आपके समीप आऊंगा। तब ठाकुर जी ने लकुट चिन्ह, चरण चिन्ह, गाय के खुर का चिन्ह, बंशी, ये चिन्हित करके गिरिराज जी की शिला में दिया और कहा इसकी 4 परिक्रमा लगा लिया करो, तुम्हें गिरिराज जी के परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाए, तुम्हारा नियम पूर्ण हो जाएगा। आज भी वो श्री राधा दामोदर जी में शिला विराजमान है। नियमावली, जो नियम लिया उसको बहुत काल तक निभाया, तब परिपक्व अवस्था आती। यहाँ 4 दिन सत्संग सुना, 4 दिन नहीं आए, 4 दिन ये दिन चल, 4 दिन वो दिन चल, ऐसे नहीं चलता। और ये सब होता है विषय सेवन के कारण। अगर ब्रह्मचारी है और लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो दिनचर्या में फर्क पड़ ही नहीं सकता, उसको चैन ही नहीं मिलेगा। चाहे बुखार हो, चाहे जो भी कष्ट हो, वो अपनी दिनचर्या में दिखाई दे। हम देखते हैं विषयी पुरुषों में इतनी दम नहीं कि दिनचर्या निर्वाह कर सके। जिद्दी स्वभाव, हठी स्वभाव, निश्चयी स्वभाव, तब माया पर विजय प्राप्त की जाती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, सौख्यानाम सौख्यमेतन मधुरतरमिदं वर्यम माधुर्यतोपि स्वाश्चर्यानामिदं स्वद अद्भुतम मखिल श्रेयसाम श्रेयेतत् दिव्यानां दिव्यमेतत् सदखिल चिद चिज्योतिषां ज्योतिरेतत् यद वृंदारण्य नाम स्फुरति रसमयम राधिका कृष्ण धाम। ये जो श्री श्यामा श्याम का निज महल है, इस धाम का नाम श्री वृंदावन है। ये श्री वृंदावन धाम भूतल पर प्रकाशित है। माथुर मंडल, ब्रज 84 कोश, उसमें विराजमान ये श्री वृंदावन धाम है। ये वृंदावन धाम सौख्यानाम सौख्यमेतन, सब सुखों में श्रेष्ठ भगवत सुख, और भगवत सुख में भी सर्वश्रेष्ठ प्रेम सुख, ये प्रेम सुख प्रदान करने वाला वृंदावन है। ये सुखों में सर्वश्रेष्ठ महासुख प्रेम सुख प्रदान करता है। जीव को भगवत प्रेम प्रदान करता है, प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करता है। ये मधुरतर मिदम वर्यम माधुर्य तोपी, जो महामधुर रस है उसमें भी ये श्रेष्ठ प्रियालाल के नित्य विहार रस का, नित्य विहार रस का अधिकारी सहचरी भावापन्न महापुरुष ही है। जहां खंडनाधर करत परिरंभन चत जघन दुकूल उर नख पात तिरीछी चितवन दंपति रस समतूल वे भुज पीन पयोधर परशत वाम दृशा पिहार बसनन पीक अलक आकर्षित समर श्रमित सतमार। ये जो स्वरूप है नित्य विहार का, बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल श्याम संग लाग रही अंग अंग मनोभिरामिनी बदन ज्योत मनोमयंक अलक तिलक छवि कलंक छपत श्याम अंक मनो जलद दामिनी विगत वास हेम खम्भ मनोभुवंग बेनी दंड पी के कंठ प्रेम पुंज कुंज कामिनी। जैसी शोभित हरिवंश नाथ सात सुरत आलसवंत उरज कनक कलक राधिका सुनामी। ये जो स्वरूप है, ये जो विहार है, ये यहाँ प्रवेश
प्यारोडुम क्षमते न अच्छी सुखादि नाम तु ध्यानगम यन्नारदादे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणय के विज्ञ मत्रास्ति किंचित परमम रहस्यम। जो इन बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी रहस्य है, वो अपने लोगों का उपासना का केंद्र बन गया। वो हमारे घर की बात है। ये जो इनके लिए दुर्लभ बात कही गई, वो हमारे घर की बात है। ये हमारी पर्सनल बात हो रही, हमारी स्वामिनी जी की बात, हमारे लाल जी की बात हो रही। तो कह रहे सर्वाश्चर्या नाम इदम स्वाद्भुतम, सर्वाश्चर्य में अद्भुत जो रस है उसका भी अद्भुत रस है। सर्वाश्चर्य में भगवान है, भगवान का अद्भुत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, यहां तक कि कांता रस, उसका भी महाअद्भुत रस ये सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम का तत्सुख सेवन, किंचन मात्र सुसुख वांछा नहीं। बोले बड़ा अद्भुत रस ये वृंदावन प्रदान करता है। समस्त दिव्यानाम दिव्य में तत्, दिव्य रसों का भी ये दिव्य है। सदखिल चिद चिद ज्योतिषाम ज्योतिरे तत्, चेतन अचेतन सबसे ये अलग चिदानंदमय रस है। इसलिए हे भाई, इस महादिव्य वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास स्वीकार करो। कभी मत छोड़ो वृंदावन का आश्रय। ना वास हो पावे तो कोई बात नहीं है, जहां हो वहीं से वृंदावन की उपासना करो, वृंदावन का नाम रटो, वृंदावन को प्रणाम करो, वृंदावन को अपना आश्रय दाता मान लो, इसी से काम हो जाएगा। वृंदावन महामंगल मोद स्वरूप है, महातेजो स्वरूप है, सुखों को भी सुख प्रदान करने वाला, माधुर्य का भी माधुर्य। इसलिए वृंदावन का आश्रय दृढ़ कर लो। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे कि जिसको वृंदावन आने को मिला, वृंदावन का आश्रय मिला, और यहां तक कि अगर किसी विशेष कृपा से वृंदावन वास मिल गया हो, तो तज के वृंदा विपिन को और तीर्थ जे जात, छाड़ी विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। जो महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम को छोड़ करके और तीर्थों में जाते हैं, तो मानो ऐसी बुद्धि हो गई कि विमल चिंतामणि का त्याग कर कौड़ी उठाने के लिए जा रहे हैं। अरे प्रियालाल का निज महल है, यहाँ की एक कण की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये ब्रजरज है, ये वृंदावन है, यहाँ प्रियालाल खेलते हैं। यहाँ प्रियालाल के जो प्रेमियों का आंसुओं से अभिषिक्त किया हुआ भाव है, वो यहाँ पड़ा हुआ है। इसमें लोटो तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। ये प्रेम भाव से अभिषिक्त भूमि है। इस भूमि में जो लोटे तो प्रेम युक्त हो जाए, इसकी समानता कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। श्री वृंदावन प्रेम धाम है। इसीलिए कह रहे हैं तजिकै वृंदा विपिन को और तीर्थ जे जात, छाण विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसरोवर और भी हमारे सैकड़ों की संख्या में कुंड हैं। अगर इनका आचमन और स्नान हो जाए तो विश्व में कोई ऐसा पवित्र तीर्थ नहीं जो इनकी समानता कर सके। गिरिराज महाराज की तलहटी की पावन रज की समानता कोई नहीं कर सकता। ब्रज 84 कोष की रज परम पवित्र करने वाली, कहाँ भाग के हम जाएंगे? यही केदारनाथ आके रह रहे हैं, यही बद्रीनाथ रह रहे हैं, यही सारे तीर्थ रह रहे हैं हमारे ब्रज मंडल में। हमें कहाँ भागने की जरूरत है? अगर कहीं बुद्धि काम ना करे और धाम को छोड़कर और तीर्थों की यात्रा करे, तो मानो चिंतामणि को छोड़कर कौड़ी उठाने जा रहे हैं। छाड़ी विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात, पाई रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डारी, यह माया श्री कृष्ण की, मोह्यो सब संसार। वृंदावन रूपी रतन को पाया,
लेकिन चिन्हार नहीं हुई, क्योंकि जौहरी नहीं मिले। रतन की पहचान जौहरी करता है। वृंदावन रसिक रूप जौहरी का संग नहीं हुआ तो वृंदावन रूपी रतन नहीं पाया। मिला पर छोड़ दिया। क्यों? बोले भगवान श्री कृष्ण की ऐसी विचित्र माया है कि पूरे संसार को मोहित किए हुए है। श्री धाम वृंदावन भी उनको साधारण तीर्थ या नगर जैसा लगता है। अरे महामहिम वृंदावन में एक बार प्रवेश हो गया तो नरक नहीं जाओगे। एक बार आकर बिहारी जी के दर्शन कर लिए तो उद्धार हो जाएगा। एक बार ब्रज 84 कोष में किसी पावन तीर्थ में अवगाहन कर लिया, ये सब महामंगलमय सर्व पाप नाशक। ऐसे आचमन किया, जल छिड़का, पाप नष्ट हो गए। राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसरोवर, मानसी गंगा, ये सब महान पवित्र कुंड सरोवर है जिनमें प्रियालाल अवगाहन करते हैं। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दिशत नहीं यह माया कर रूप। माया का पर्दा हमारे नेत्रों में है। यद्यपि नेत्र हैं फिर भी वो नेत्र नहीं जिनसे हम वृंदावन को देख सकें। प्रगट ये जगत में वृंदावन विराजमान है, बड़ा अनुपम है, महामहिम है, पर माया का पर्दा चढ़ा है हमारे नेत्रों में, इसलिए हमें माया दिखाई दे रही, वृंदावन नहीं। दिव्य कुंज निकुंज जिनमें प्रिया प्रीतम गलबैया देकर विहरण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, ये वही वृंदावन है। नेत्र भी हमारे हैं पर माया का पर्दा चढ़ा है। यही भजन बल से माया का पर्दा जो हटा दिए तो दिव्य वृंदावन, दिव्य लीला में प्रवेश पा गए। वृंदावन को जस अमल जिहि पुराण में नाही, ताकी बानी परोजिनी कबहू श्रवणनी माही। जिस ग्रंथ में, जिस पुराण में हमारे प्रियालाल की लीला, श्री वृंदावन कुंज निकुंज यमुना रस रानी, इनकी महिमा वर्णन नहीं है, उस पुराण की चर्चा हम कभी कान में सुनना नहीं चाहते। ध्रुवदास जी कह रहे हैं हमारे कानों में वो बात कभी न पड़े जिसमें प्रियालाल न हो, वृंदावन न हो, यमुना रस रानी न हो, वृंदावन की महिमा शोभा गुण रूप लीला इनका वर्णन न हो, वो बातें हमारे कानों में कभी ना पड़े। वृंदावन को जस सुनत जिनके नाहि हुलास, तिनको परस न कीजिए तजि ध्रुव तिनको पास। वृंदावन की महिमा सुनते हुए जिनका हृदय उल्लसित नहीं होता, प्रियालाल की बात सुनते हुए जिनको रोमांच नहीं होता, क्यों? क्योंकि वृंदावन और प्रियालाल से अपनापन नहीं है। ऐसे लोगों का स्पर्श न करे, स्पर्श करने से भजन तेज की हानि हो जाती है। जैसे अपवित्र भोजन पाने से, अवैष्णव के हाथ से भोजन पाने से भजन तेज नष्ट हो जाता है। भजन करने का उत्साह और भजन का प्रभाव क्षीण हो जाता है। ऐसे ही जो प्रियालाल से विमुख जन है, प्रियालाल के शरणागत नहीं, धाम के प्रति अपनापन नहीं, नाम जपते नहीं, ऐसे लोगों का स्पर्श करके हम अपना तेज नष्ट करते हैं, अपना प्रभाव नष्ट करते हैं जो भजन से प्रकाशित होता है। इसीलिए हमने महापुरुषों को देखा, वो कभी किसी का स्पर्श नहीं करते, दूरी बना के रखते। कोई गले लगना चाहे तो गले नहीं लगते, और जब संत जन, भगवत प्रेमी महात्मा जन, तो दौड़ कर गले लगते हैं, हृदय से लगते हैं। क्योंकि हमारा सगा संबंधी वही है जो प्रियालाल से प्यार करता है, जो प्रभु से अपनापन करता है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी सुहृद हैं, सुसेव्य हैं, वो वही हैं जो भगवान के प्रेमी हैं, जो भगवान नाम जप करते हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं। तिनको प्रश्न कीजिए तजि ध्रुव तिनको पास। उनका संग, उनका स्पर्श त्याग देना चाहिए जो भगवत विमुख हैं। भुवन चतुर्दश आदि दे हुए है सबको नाश। इक छत वृंदा विपिन घन
सुख को सहज निवास। ये 14 भुवन ये प्रलय काल के समय सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वृंदावन में प्रलय की हवा भी प्रवेश नहीं करती। यहां कभी प्रलय नहीं, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा सृजन किया हुआ वृंदावन नहीं, ये वृंदावन स्वयंभू सच्चिदानंद अनादि अनंत है। इसमें माया का जो सृजन पालन संहार लीला है वो इसमें नहीं होती। अभी जो हमारे नेत्र हैं वो मायाकृत है, इसीलिए सृजन पालन संहारमयी त्रिगुणमयी लीला को देख रहे हैं। लेकिन त्रिगुणातीत धाम और लीला ये तभी आएगी जब खूब भजन करो। भजन करो, प्रियालाल कृपा करें हमारे ये त्रिगुण पर्दा हटे माया का, तो हम देख पाएंगे कि त्रिगुणातीत धाम है जहां प्रलय की पवन का भी प्रवेश नहीं है। 14 भुवनों का नाश हो जाएगा। वृंदावन में प्रलयंकारी कुछ भी, नाग्नि न वायु न जल, इनका प्रवेश ही नहीं है। ये चिदानंदमय धाम है। पर इस धाम को तभी जाना जा सकता है जब वृंदावन इह विधि बसे, तजी कै सब अभिमान, तृणते नीचो आपको, जाने सोई जान। वृंदावन चिदानंद में त्रिगुण माया रहित है। ये वही जान सकता है जो सब प्रकार के अभिमानों का त्याग करके अपने को तृण से नीच समझता है और यहां सबसे प्रेम का व्यवहार करता है। कोमल चित सब सो मिले, कबहू कठोर न होई, निष्प्रेही निर्वैरता, ताको शत्रु न कोई। वृंदावन वासी को चाहिए अभिमान रहित होकर दैन्य भाव से अपने को तृण से भी नीच समझे, सबसे कोमल प्रेम बर्ताव करे, कभी हृदय को कठोर ना होने दे, किसी से कोई अपना संबंध न रखे, निष्प्रेय, निर्वैरता, किसी से द्वेष न करे, किसी से वैर न रखे। वृंदावन वासी का कोई शत्रु, कोई दुश्मन, कोई द्वेषी होना ही नहीं चाहिए, अजात शत्रु, क्योंकि सबसे दैन्य व्यवहार करता है, प्रेम व्यवहार करता है, अभिमान रहित। जहां कहीं द्वेष होता है, शत्रुता होती है, अभिमान से होती है। और वो पहले वर्णन कर दिया कि तजिके सब अभिमान, तृण से नीचो आपको, जाने सोई जान। जो अपने को तृण से भी नीच समझकर समस्त अभिमान का त्याग कर दिया, उसका दुश्मन हो ही नहीं सकता, उसका कोई बैरी हो ही नहीं सकता। तो जो निर्वैर है, जो निष्प्रेही है, किसी से चाह नहीं रखता, किसी की अपेक्षा नहीं रखता, ऐसे वृंदावन वासी के हृदय और नेत्रों में श्री प्रियालाल झलकने लगते हैं। जीवन की सार्थकता यही है कि हमारे मानस पटल पर युगल सरकार छाए रहे, एक क्षण के लिए भी कभी विलग न हो। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री युधिष्ठिर जी को राजसूय यज्ञ में देवर्षि नारद जी मोक्ष धर्म का वर्णन कर रहे हैं कि कौन मोक्ष को प्राप्त होता है। बहुत ध्यान से सुने, कम से कम इतना तो मोक्ष हमें चाहिए ही कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन बड़े भयानक क्लेश देने वाले दोषों से हम मुक्त हो जाएं। मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, मिलना बिछुड़ना, इनमें हमारी स्थिति समान रहे, इन द्वंद्वों से तो हम मुक्त हो जाएं। हमारी कम से कम इतनी तो आकांक्षा है ही है कि कोई विकार, कोई द्वंद्व हमारे ऊपर प्रभाव न डाल पावे। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, उपासक को चाहिए मन को निसंकल्प करने के लिए शरीर को स्थिर और प्राणों को सूक्ष्म करना अनिवार्य है। जिनका शरीर निरोग हो, अवस्था यौवन हो, उनको चाहिए कि शरीर को निश्चेष्ट और प्राणों को सूक्ष्म करें। पीछे बताया गया था परसों के दिन, पूरक, कुंभक, रेचक, ये बहुत समर्थ प्राणायाम है। ये ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। जैसे हम
गर्मी में प्राणायाम प्रारंभ करें तो बाएं स्वर से करेंगे। ये चंद्र स्वर कहा जाता है। बाएं स्वर से अगर आपकी क्षमता है, बताया था कि 10 नाम, जो नाम या जो मंत्र 10 बार या 5 बार, जितनी क्षमता है, क्योंकि उसका दूना रोकना होगा। आराम से बाएं स्वर से हम कह रहे 3 बार मंत्र जपते हुए प्राणवायु को खींचिए, आराम से खींचिए। ना आवाज होनी चाहिए, ना बहुत जोर का खिंचाव होना चाहिए, बहुत सहज मुद्रा में, और फिर रोक लीजिए। जितना खींचा है उसका दुगना रोक लीजिए। फिर बिना किसी तरह भरभराहट के आराम से जितने में खींचा था उतने से, वैसे निकालने की जो पद्धति है वो बहुत धीरे से है, एकदम भार से न छोड़ दे। फिर दाएं से खींचे, फिर रोके, फिर बाएं से निकाले। अगर सर्दी का समय है तो दाहिने से शुरू करें। दाहिने सूर्य नाड़ी कही जाती है। ऋतु के अनुसार ये बहुत स्वास्थ्य लाभदायक और प्राणों को सूक्ष्म कर देता है, और भजन में बहुत रति होती है, और भूख प्यास पर इससे विजय प्राप्त होती है। ये स्वयं अनुभव किया हुआ है। 90 प्राणायाम करते थे। जैसे गंगा किनारे अपना भोजन है, न वस्त्र है, सर्दी गर्मी बरसात सब सहना है, तो इसी प्राणायाम के बल से सहा जाता था। पसीना आ जाता था भीषण सर्दी में। जिस समय प्राणवायु रोककर 90 प्राणायाम किए तो पूरी शरीर में पसीना छलछला जाता था, और एक अमोघ शक्ति, बिना भोजन के एक बल। आश्चर्य मानोगे, कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी गंगा जल से पुष्टता बनी रहती थी। और प्राणायाम निराश, हताश, उदास ऐसे कभी नहीं होने दिया। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और प्राणों का संयम करने के लिए और अन्न को पचाने के लिए जरूरी है थोड़ी देर व्यायाम और थोड़ी देर प्राणायाम। अगर शरीर स्वस्थ है तो जहां चाहो वैसे रोक सकते हो, शांत एकदम। फिर कह रहे हैं मन को निसंकल्प करने के लिए किसी एक बिंदु पर या नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखी जाए। 10 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट से शुरू करो, शांत। और ऐसे करोगे आंख मुंदने न पावे, केवल नासाग्र, दोनों आंखों की दृष्टि यहां होनी चाहिए। और यहीं पर लिखो राधा नाम बार बार, शांत। फिर देखो आपको कैसे एकाग्रता बढ़ती है। अगर आपके मस्तक पर दर्द होने लगे तो परेशान मत होना, ये अभ्यास ना होने के कारण थोड़े दिनों में बिल्कुल समान हो जाएगा। जैसे कोई दंड बैठक नहीं मारता और दंड बैठक शुरू करे तो 2-4 दिन दर्द करेगा शरीर, फिर वो अभ्यास में आ जाएगा। या फिर किसी एक बिंदु पर, कहीं एक बिंदु निश्चित कर लो, बराबर उसे देखता रहे। इससे बहुत एकाग्रता प्राप्त होती है। एकाग्रता, प्राण संयम, शरीर चंचलता रहित, तो मन निश्चित संकल्प विकल्प रहित होने लगेगा। साधना का फल है बिना इच्छा और संकल्प के कितने मिनट, कितने सेकंड तुम्हारा मन रहा। देखो, बिना इच्छा के, कोई इच्छा नहीं, कितने सेकंड तुम्हारा मन रहा, कितने मिनट तुम संकल्प रहित रहे, इच्छा रहित रहे। जांच करो अपनी। हर उपासक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब हम साधन में बैठे हैं तो ये तो देखें कि कितना अंतराय मन संकल्प विकल्प और इच्छा रहित होता है। बोले 1 घंटा हो गया, कोई इच्छा नहीं हुई, कोई संकल्प विकल्प नहीं हुआ। जांच करो, मिनट निकलना मुश्किल होता है जिनकी साधना ठीक नहीं है। फौरन कोई संकल्प कर लेगा, कहीं भाग जाएगा। और जिनकी साधना तो घंटों निकल जाएंगे, कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई स्फुरना ही नहीं। जब तक मन संकल्प विकल्प न छोड़ दे तब तक पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम, नासिकाग्र दृष्टि, इससे होगा प्राण सूक्ष्म, शरीर चंचलता रहित और मन संकल्प विकल्प रहित। ये मोक्ष मार्ग का पथिक, जो भगवत मार्ग का पथिक जरूर होना चाहिए। ये दिनचर्या जरूर होनी चाहिए। काम की चोट से घायल चित्त जब साधक का इधर उधर चक्कर काटते हुए भागे तो उसको सहारा नहीं मिलना चाहिए काम का।
चलो उस व्यक्ति के पास चलते हैं, या वो क्रिया कर लेते हैं, या वो दृश्य मोबाइल में देख लेते हैं। कोई भी सहारा ना मिले तो चक्कर काट के वो 1 सेकंड में फिर आ जाएगा आपके पास। अगर कोई सहारा है बस वहीं चला जाएगा, फिर आपको विचलित कर देगा। मोबाइल खोलो या कोई क्रिया करो या किसी व्यक्ति के पास चलो, कोई सहारा अगर है तो फिर मन आपके वश में नहीं होने वाला।